अमरीका के नौमुंतखब सदर अपने 4 साल के दौर में पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात रखेंगे, इसी बारे में कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर ने पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर प्रोफेसर तौकीर हुसैन से बात की है। आइए देखते हैं। ट्रंप के 4 साल का दौर पाकिस्तान पर कैसे गुजरेगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर तौकीर हुसैन साहब, जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से भी वाबस्ता हैं। प्रोफेसर तौकीर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइए कि पाकिस्तान ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप से तवक्कुआत क्या रखे, और ये भी कि ये दौर जो है ये बाइडन दौर से कितना मुख्तलिफ होगा? जी नसीम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम पे लाने का। आपका बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और उसके बहुत पहलू हैं। एक तो ये इस वक्त इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी मुख्तलिफ है जो ट्रंप के पहले दौर में थी, तो वो तो पॉलिसी नहीं होगी क्योंकि अफगानिस्तान उस वक्त ज़्यादा नंबर 1 इशू था पाकिस्तान के साथ। इस वक्त ज़रा इशूज़ हैं डिफरेंट। अच्छा, वो पाकिस्तान कि जो इस वक्त यूएस के साथ तल्लुकात है ना, उनमें कोई ऐसे इशू नहीं है जिसमें कोई हाई पब्लिक इंटरेस्ट हो, जैसे पहले अफगानिस्तान तक जो जंग हो रही थी। तो जो ऐसे इशू जिनमें हाई पब्लिक इंटरेस्ट ना हो ना, वो को पोलिटिकली इम्पोर्टेंट नहीं होते और उसको फिर ट्रंप में उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो उन इश्यूज में इंटरेस्ट होता है जहाँ पे को अपनी लोगों को खुश करने का मौका मिले कि देख लीजिए आप जो भी पब्लिक ओपिनियन है मैंने उसके मुताबिक काम कर रहा हूँ। तो इस वक्त जरा लो की रिलेशनशिप है, और जिस तरह 3-4 साल में बाइडेन के दौर में चल रहे थे, मेरे ख्याल में ऐसे ही चलेंगे। इंटरेस्ट ये है कि कोई टेररिज्म पे कोई पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन होती रहे। दूसरा इंटरेस्ट ये भी है कि अफगानिस्तान की कोई स्टेबलाइजेशन में अगर पाकिस्तान हेल्प कर सकता है, या अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रहा है तो उसके लिए कोई कोऑपरेशन क्या चाहिए। तीसरा इंटरेस्ट उनको ये भी है कि भाई उनकी जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है चाइना के कंटेनमेंट में, उसमें पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ उसको कोई अंडरमाइन करे पॉलिसीज को। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये सारे चीज़ जो हैं वो उससे कोई ना ही ऐसा तल्लुकात की ज़रूरत है जिसमें को ज़्यादा एड की ज़रूरत हो, ना ही ऐसे तल्लुकात की ज़रूरत है जिसमें पाकिस्तान को कोई पनिश किया जाए, सैंक्शन किया जाए। तो एक किस्म का इन बिटवीन रिलेशनशिप है जो चलता रहेगा। तीन चीज़ें मैं कहूँगा कि जिनसे कोई इफेक्ट हो सकते हैं ये लोग की रिलेशनशिप। एक तो जैसे मैंने कहा कोई टेररिस्ट इंसिडेंट ना हो जाए, उसका पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा ट्रंप, कहा नहीं जा सकता। और दूसरा उनको ये है कि कोई टैरिफ, क्योंकि ये टैरिफ जो है ये सब पे लगाएगा, चीन पे लगाएगा, इंडिया पे भी लगाया तो उसने पिछले बार, तो पाकिस्तान कैसे इफेक्ट होता है उनसे। तो ये है मेन इंटरेस्ट। अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली थोड़ा सा बेहतर अपने आप को बना ले तो कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन फिलहाल कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आपने देखा है अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, बल्कि कम हो रही है। तो ये है कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। तो इसकी जगह जो पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकते, ना ही पनिश कर सकते हैं, लेकिन एंगेज करने की ज़रूरत है, लेकिन एंगेजमेंट होगी बड़ी लिमिटेड किस्म की, ये मैं कहूँगा। प्रोफेसर तौकीर साहब, कुछ पाकिस्तानियों का ख्याल है कि अमेरिका पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है। आप इसे किस तरह देखते हैं, और ये भी कि पाकिस्तान अपने आप को अमेरिका के लिए किस तरह रेलिवेंट बना सकता है? नसीम, ये जो है ना टिश्यू पेपर वाली बात, ये लंबी बहस है। पाकिस्तान ने भी बड़ा फ़ायदा उठाया अमेरिका से, और पाकिस्तान ने भी कोई पाकिस्तान जो फ़ायदा उठाया है वो बड़ा ट्रांजैक्शनल था। ये नहीं कि पाकिस्तान की जो एटीट्यूड था बहुत ही बड़ा आइडियलिस्टिक था और बड़ा हमने भी बड़ा फ़ायदा उठाया, इन्होंने भी फ़ायदा उठाया, कि दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लिया है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान थे उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया, कौम ने कम उठाया है, बल्कि कौम को नुकसान भी बहुत हुआ अमेरिकन पॉलिसियों से। अच्छा, पाकिस्तान कैसे अपने आप को रेलेवेंट बना सकता है, ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है।
क्योंकि आप तीनों जो पीरियड से क्लोज रिलेशनशिप के अमेरिका के साथ उनका आप जायजा दें तो हर दफ़ा अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया था। बड़ी पावर और छोटी पावर में जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें इनिशिएटिव हमेशा बड़ी पावर के पास होता है। उनको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपके पास आ जाते हैं, यानी कि लो लेवल के इंटरेस्ट हैं और थोड़े से हाई लेवल कंसर्न्स हैं, उनकी वजह से तल्लुकात जो है एंगेजमेंट की रहेंगे। आप थोड़ी बहुत को मदद कर दें, ख़ास तौर पे आपको इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में वर्ल्ड बैंक, IMF उसके से भी मदद करेंगे, लेकिन वो होता है ना वो एरा कि भाई आपको डायरेक्ट मिलिट्री असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस वो गया, वो वापस नहीं आएगा अनलेस उसी किस्म की फिर इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए पाकिस्तान के लिए। तो ओनली रीजन जिसमें कोई पाकिस्तान अपनी रेलेवेंस बढ़ा सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग करे, को स्ट्रॉन्ग करे, तो आप इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी कोई इंडिपेंडेंस आ जाए आपकी, तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रोफेसर तौकीर हुसैन साहब, आपके वक्त का शुक्रिया।